अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने चेक किया था कि हम किस तरह से कोई भी बायोलॉजिकल मेथड है, कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उसके ऊपर हम कैसे बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लास्ट पे फ्लो शीट डायग्राम दी गई है कि सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन होती है, देन हम उस ऑब्जर्वेशन को माइंड में रखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन उस हाइपोथेसिस की आगे से फिर डिडक्शन बनाते हैं। डिडक्ट करने के बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। और इन दोनों को चेक करके हम क्या करते हैं, रिज़ल्ट बनाते हैं। और रिज़ल्ट दो बेसिस पे आता है, अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा हो तो, और अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट ना कर रहा हो तो। अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है तो क्या हमारे पास आएगा, एक्सपेरिमेंट और रिज़ल्ट में सजेस्टेड फॉर फर्दर रिसर्च। अगर जो हमने हाइपोथेसिस दिया था उसके साथ सिमिलर हो, वो वाला हाइपोथेसिस हमारा ट्रू हो, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट आया है उसको हम फर्दर रिसर्च के लिए सेंड कर देते हैं। और उसके बाद जब हाइपोथेसिस हमारा सपोर्ट ना कर रहा हो तो हम क्या करते हैं जी, रिज़ल्ट को एज सच वो नहीं करते फर्दर रिसर्च, लेकिन कर देते हैं जी, फर्दर रिसर्च करते हैं जब तक हमें ये पता नहीं चल सकता कि ये आइदर हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके बाद हमने क्या किया है, अगर हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा हो तो फर्दर रिसर्च करने के बाद, और अगर वो हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना हो तो वो क्या बन जाता है, थ्योरी बन जाती है। और थ्योरी आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंटेशंस, थ्योरी भी अगर रिजेक्ट ना हो तो थ्योरी क्या बन जाती है, प्रिंसिपल और लॉ बन जाती है। और लॉ क्या होता है, लॉ को हम क्या कर सकते हैं जी, चेंज नहीं कर सकते हैं, लॉ को हम फॉल्स नहीं कर सकते हैं, लॉ को हम रॉन्ग प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, थ्योरी, प्रिंसिपल एंड लॉ। प्रिंसिपल एंड लॉ नहीं, थ्योरी, प्रिंसिपल और लॉ, क्योंकि प्रिंसिपल को ही लॉ का नाम भी दिया जाता है। तो थ्योरी क्या चीज़ है कि साइंटिस्ट ने दुनिया को क्या कहते हैं जी, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। और थ्योरी की डेफिनेशन क्या है कि इफ़ द हाइपोथेसिस इज़ फाउंड टू बी करेक्ट देन इट बिकम्स अ थ्योरी। मैं जैसे कि ऊपर बता चुकी हूँ कि अगर आपने कोई भी हाइपोथेसिस, कोई भी स्टेटमेंट दी है और आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और आपने उसके बेस पे आपने अपना रिज़ल्ट डिराइव कर लिया है, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो क्या बन गया है, वो एक थ्योरी बन गया है। और जो हाइपोथेसिस होता है वो सपोर्टेड बाय अ नंबर ऑफ़ एविडेंसेस, बहुत सारे एविडेंसेस सपोर्ट करता है। और इसी के साथ साथ जो थ्योरी होती है वो कैन बी चेंज्ड इफ़ बेटर एविडेंसेस इज़ अवेलेबल। इन शॉर्ट इसका ये मतलब है कि थ्योरी कैन बी जो है कैन बी प्रूव टू बी रॉन्ग। थ्योरी को हम क्या कर सकते हैं जी, गलत साबित कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। बट इफ़ थ्योरी नॉट रिजेक्टेड आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, आफ्टर मैनी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि थ्योरी दैट हैज़ बीन वेरीफाइड, वो वाली थ्योरी जो वेरीफाई हो जाए और अपीयर्स टू हैव वाइड एप्लीकेशंस में बिकम अ प्रिंसिपल और लॉ, कि वो वाली थ्योरी जो अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरती है और रिजेक्ट नहीं होती, तो उसको हम क्या कह देते हैं जी, लॉ और प्रिंसिपल। तो इन शॉर्ट इसका ये मतलब हुआ। एग्जांपल आ जाती है जी, जो थ्योरी है वो वहाँ पे तो हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ते हैं और एग्जांपल, और इसके बाद थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी हमें एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था आई गेस कैल्विन उनका नाम था, बट आई डोंट हैव कंफर्म। और लॉ में एग्जांपल आ जाती है मेंडल्स की लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से। मेंडल्स ने दो लॉ दिए थे, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये इनकी एग्जांपल हैं। इसमें डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।